हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज बेसिक फर्स्ट ईयर बॉटनी का एमसीक्यू कराऊंगी। उम्मीद है आप सबके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन है। तो ऑप्शन है जिंको बाइलोबा, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सेसिनालिस, पाइनस जिराडियाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा आपका क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा का एक एडिबल सीड है, वो पूछ रहा किससे प्राप्त करते हैं, यानी किससे ऑब्टेन किया जाता है। पाइनस जिराडियाना से, पाइनस रॉक्सबर्गहाई से, साइकस रिवोल्यूटा या साइकस सर्सिनालिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए पाइनस जिराडियाना। पाइनस जिराडियाना से क्या ऑब्टेन करते हैं, चिलगोजा, और पाइनस रॉक्सबर्गहाई से चीड़ ऑब्टेन करते हैं, और साइकस रिवोल्यूटा और सर्सिनालिस से सागो। इससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, सागो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए पाइनस जिराडियाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यानी कि किसके कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बिटवीन में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इनमें से कौन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नो एंड एंजियो है, यानी कि कौन जिम्नो और एंजियो को जोड़ रहा है, बीच की कड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन है साइकडेसी, निटेसी, पाइनेसी या टैक्साडेसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी निटेसी। ये हम आपको पहले ही बताया है, निटेल्स यानी कि निटेसी के जितने भी मेंबर है वो क्या करते हैं, कुछ मतलब बहुत एडवांस कैरेक्टर, यानी कि कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से भी शो करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी निटेसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, द नेचुरल हैबिट ऑफ इफेड्रा इज, इफेड्रा का नेचुरल हैबिट कैसा होता है। तो जो इफेड्रा होता है वो जीरोफिटिक कंडीशन शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बहुत एडवांस टाइप का कैरेक्टर शो करता है। इसमें वाटर की कमी भी, यानी कि जहां वाटर नहीं रहेगा वहां पे भी ये डेवलप करते हैं। तो इसीलिए इफेड्रा क्या है, एक तरह का डिजर्ट कैरेक्टर, यानी कि डिजर्ट हैबिटेट शो करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्वार्फ शूट इज फाउंड इन, इनमें से किसमें ड्वार्फ शूट पाया जाता है, स्फैग्नम में, पाइनस में, एक्विसिटम में या सिलाजिनेला में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पाइनस, क्योंकि पाइनस पे क्या होता है, ड्वार्फ शूट देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये आपका अगर मेन शूट है, ये आपका क्या है, मेन शूट, और इसी से ही एक ड्वार्फ शूट एराइज होता है, और इस ड्वार्फ शूट से नीडल लाइक अपीयरेंस, कुछ नीडल लाइक अपीयरेंस होते हैं, और इन्हीं को ही हम स्पर बोलते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, ड्वार्फ शूट, और ये हमारे क्या है, नीडल है, इन्हीं को हम क्या टर्म देते हैं, स्पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पाइनस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, द ओब्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ, ओब्यूलिफेरस स्केल किसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी पाइनस में किसका फीचर है, वो किसका पार्ट है। तो ऑप्शन है मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, पॉलन या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए मेगास्पोरोफिल, यानी कि फीमेल से रिलेटेड है, ये फीमेल गैमेट से रिलेटेड है, और फीमेल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल, और मेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मेगास्पोरोफिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टोमाइकोराइजा इज प्रेजेंट इन, इनमें से एक्टोमाइकोराइजा किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, या कोरोइड रूट ऑफ साइकस, या रूट ऑफ स्पाइनस, या रूट ऑफ रिक्शिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी रूट ऑफ पाइनस। क्योंकि माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फंजाई का एसोसिएशन विथ हायर प्लांट, यानी कि एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ हायर प्लांट, तो उसी को बोलते हैं माइकोराइजा। तो पाइनस क्या है, एक तरह का माइकोराइजल उसमें रूट पाए जाते हैं जिसमें फंजाई का एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट आर्किगोनियट्स इज फाउंड इन, यानी कि सबसे छोटा आर्किगोनिया इसमें किसमें पाया जाता है, जिम्नो में, एंजियो में, ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में। तो आपको पता है जो आर्किगोनिया है वो हमारे जिम्नो में पाया जाता है। जो आर्किगोनिया होता है
वो जिम्नो, एंजियो, ब्रायो, टेरिडो। इसमें क्या होता है कि जिम्नो में तो आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, एंजियो में एब्सेंट होते हैं, एंजियो में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में लार्जेस्ट आर्किगोनिया पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के कुछ ही मेंबर में आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ही वो डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं वहां पर आर्किगोनिया क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए जिम्नोस्पर्म। मेरा अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा सीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा सीड इसमें से किससे प्राप्त करते हैं, स्फैग्नम से, फेट्रस से, साइकस से या पाइनस से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी पाइनस से, पाइनस जिराडियाना से क्या ऑब्टेन करते हैं, चिलगोजा, जो एक प्रकार का एडिबल सीड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैप्लॉइड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन, इनमें से किसमें हैप्लॉइड एंडोडर्मिस पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में तो डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में ही क्या होता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी के कारण ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकस एल्स, साइकस से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, क्या होता है, सागो प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिप्टोगैम्स, इनमें से कौन क्रिप्टोगैम्स नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि अगर देखा जाए फ्लावरिंग के बेसिस पे, तो जो आपके प्लांट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो, और एक होते हैं फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और फेनरो का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावर प्रेजेंट होंगे, फ्लावरिंग प्लांट होंगे। और इसका एग्जांपल हम आपको बताए थे पहले ही, इसमें कौन कौन आ जाता है, एल्गी आ जाता है आपका, ब्रायोफाइट आ जाता है, टेरिडो आ जाता है, फंजाई भी आ जाता है, ठीक है। और फेनरोगैम्स में कौन आते हैं आपके, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, जिम्नो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन में क्या दिया है, टेरिस विटाटा। तो जो टेरिस है, सिलेजनेला है, लाइकोपोडियम और यूफोर्बिया हिटा। तो टेरिस, सिलेजनेला, लाइकोपोडियम, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, एक टेरिडोफाइट है, ये आपके टेरिडोफाइट है, जो क्या है, एक तरह का क्रिप्टोगैम्स है। और यूफोर्बिया हिटा क्या है, आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि ये आपके क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फेनरोगैम्स है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग इज नॉट क्रिप्टोगैम्स, इनमें से कौन सा क्रिप्टोगैम्स नहीं है। तो ये सारे के सारे क्रिप्टोगैम्स है, यूफोर्बिया क्या है आपका, फेनरोगैम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी यूफोर्बिया हिटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकस हेड, साइकस के पास क्या होता है, मोनोजाइलिक वुड या पॉलीजाइलिक वुड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी पॉलीजाइलिक वुड, यानी कि बहुत सारे इसमें जाइलम प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोनिफर्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इनमें से किसके प्रेजेंस में वो अगर कोई उनके एडवर्स कंडीशन भी आ जाए तो भी वो क्या करे, सर्वाइव कर जाए। तो वेसल्स के कारण, या स्टोमेटा के कारण, या ब्रॉड लिप्स के कारण, या थिक क्यूटिकल। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट डी थिक क्यूटिकल, क्योंकि ये क्या होता है, अगर जैसा भी कंडीशन हो, कोई भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आएगा तो थिक क्यूटिकल क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, इसमें से कौन मिसमैच्ड है। तो ऑप्शन क्या है, ए दिया है साइकस कवर्ड सीड। तो साइकस आपको पता है एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है क्या, नेकेड सीडेड प्लांट, यानी कि उसमें कवर्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि पाइनस क्या है, मेल कोन उसमें प्रेजेंट होते हैं, पाइनस में फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, और साइकस में भी मेल कोन प्रेजेंट होते हैं। तो साइकस में कवर्ड सीड एब्सेंट होता है, तो इसीलिए हमारा मिसमैच क्या हो गया, साइकस कवर्ड सीड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्डलिंग लीफ ट्रेस इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें गर्डलिंग लीफ ट्रेस पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी साइकस, साइकस में ही गर्डलिंग लीफ ट्रेस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ साइकस लीफ इज
इंडिकेट दैट साइकस इज, यानी कि अगर साइकस का हम लोग उसके लीफ के फीचर देखें, एनाटॉमी देखें, तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो हमेशा जीरोफिटिक कंडीशन शो करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जीरोफाइट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ, यानी कि ओव्यूलिफेरस स्केल जो पाइनस का होता है वो क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी, मेगास्पोरोफिल। अभी बताए थे मेगास्पोरोफिल क्या होता है, वो फीमेल गैमेट से रिलेटेड होता है, तो फीमेल यानी कि ओव्यूल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मेगास्पोरोफिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनमें से किससे रेजिन ऑब्टेन किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, पाइनस। पाइनस से ही हम लोग रेजिन प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम, एंथोसिरास, आइसोइड्स या साइकस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, साइकस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेसल्स आर एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे नॉर्मली देखा जाए वेसल्स जो होते हैं ये मतलब जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनमें क्या होता है, उनके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो कोनिफेरस के मेंबर हैं उनमें एक्सेप्शनली यानी अपवाद के रूप में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनमें से किससे चीड़ का तेल प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं, डी, स्टेम ऑफ पाइनस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिविंग फॉसिल इज, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, लिविंग फॉसिल आपका क्या है, ए, जिंको बाइलोबा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, साइकस रिवोल्यूटा का, कैरा स्पीसीज का, या माइक्रोसिस्टिस स्पीसीज का, या एंथोसिरास का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, साइकस रिवोल्यूटा का, क्योंकि साइकस रिवोल्यूटा क्या है, एक आपका एंडोस्पर्मिक प्लांट है, और पता है जिम्नोस्पर्म में जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको जरूर देखने की बार बार प्रयास करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, किसका है, साइकस रिवोल्यूटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से किसमें नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, एंथोसिरास में, मार्पेंसिया में, लाइकोपोडियम में, या साइकस में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, साइकस में ही क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, बाकी में नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से किसमें नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, साइकस। साइकस में क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, एंथोसिरास, मार्पेंसिया एंड लाइकोपोडियम में क्या होता है, नेक कैनाल सेल आपके प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आर प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों टाइप के क्या होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए है साइकस में। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम वो क्या होगा, पेरीफेरी की तरफ रहेगा, पेरीफेरी, और जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, ये किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। और वहीं अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम वो किसके तरफ रहेगा, टुवर्ड्स पिथ, यानी कि पिथ की तरफ रहेगा, और मेटाजाइलम वो क्या होता है, अवे फ्रॉम पिथ, पिथ से दूर होगा, अवे फ्रॉम पिथ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइकस। साइकस में ही दोनों टाइप के जाइलम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीड बियरिंग प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, इनमें से किस ग्रुप में क्या होता है, सीड बियरिंग यानी सीड देखने को मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फेलोरोगैम्स। फेलोरोगैम्स में ही आपको सीड हैबिट या फिर सीड देखने को मिलता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म नहीं है? तो साइकस, पाइनस, जिंको या प्रूनस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके? डी, प्रूनस। प्रूनस ये आपके जिम्नोस्पर्म नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों आपके क्या है? एक तरह के जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज प्रेजेंट इन, इनमें से ऑटोट्रॉपिक, प्रोकैरियोटिक या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट किसमें पाए जाते हैं? तो साइसर में, साइकस में, सिकोया में या पाइनस में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइकस में। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के पार्ट अगले वीडियो में। बाकी के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।